हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। तो चैप्टर नंबर 13 में प्रोबेबिलिटी में आप थोड़ा बहुत क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे। अब क्लास 8 में ये सब आपको पढ़ना है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, इसके पार्ट हमें पता होना चाहिए सारे की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। तभी हम जाके कुछ समझ पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। केवल समझने का है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपके समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया तो क्वेश्चन इसके बहुत ईजी हैं, लेकिन समझ में आने के ऊपर है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझना होगा, इवेंट समझना होगा, आउटकम, सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट में आते हैं। हमने एक डाइस को उछाला, एक्सपेरिमेंट हो गया। कॉइन को उछाला, एक्सपेरिमेंट हो गया। एक 52 कार्ड्स की डेक में से हमने एक 1 कार्ड को निकाला, पूछ रहे हैं कार्ड कौन सा है, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट। अब रैंडमली एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम आपको पता हो, हुज इन विच ऑल आउटकम्स आर नोन। आर नोन का मतलब है कि आपको पता है कि हम एक डाइस जब उछालेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नंबर नहीं आ सकता, इससे कम नहीं आ सकता। यही 6 नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। लेकिन आपको रिजल्ट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स रिजल्ट। वट कैन नॉट प्रिडिक्ट रिजल्ट। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप डाइस को उछाल रहे हैं तो आपको वहां पर रिजल्ट नहीं पता है कि क्या आ सकता है 1 to 6 में से, लेकिन 1 to 6 में से ही आएंगे। वो है हमारे ऑल नोन आउटकम्स। तो सारे जो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे आउटकम हमें पता है कि इनमें से ही आएंगे, बट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, तो वो कहलाता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होते हैं? जब एक एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा आउटकम होते हैं, 1 और मोर देन 1 आउटकम जब हो जाते हैं किसी भी इवेंट के, तो वो कहलाता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो वो कहलाता है इवेंट। जैसे कि हमने डाइस को उछाला तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 मीन्स 6 टाइप के नंबर आ सकते हैं इसमें। तो 6 हमारे आउटकम, 6 इवेंट बन जाएंगे। फिर आता है आउटकम। ये सारे रिजल्ट जो आ सकते हैं वो कहलाते हैं इसके आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल इवेंट जो कि हम वो आउटकम नहीं, रिजल्ट, सारे पॉसिबल रिजल्ट वो हमारे कहलाते हैं आउटकम्स। कि हमें पता है कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, पहले से रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यही आएगा। फिर आता है सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मीन्स जितने आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका जब कलेक्शन करेंगे, एक जगह बंच बनाएंगे, तो वो कहलाएगा हमारा सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने एक डाइस को अगर उछाला, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हमारे रिजल्ट आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। उसी तरीके से अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहां पर ये भी सैंपल स्पेस बन गया। तो सैंपल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझ रहे बात?
तो ये सारी चीजें हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके ऑल आउटकम्स आर नोन बट कैन नॉट प्रिडिक्ट रिजल्ट। हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवेंट में आ जाइए, जहां पर मोर देन वन आउटकम होते हैं वो इवेंट बन जाता है। आउटकम्स क्या होते हैं? सारे पॉसिबल रिजल्ट आउटकम्स कहलाते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आ रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच जिसमें कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन all possible outcomes are known but cannot predict result. What cannot predict result नीचे वाली डेफिनेशन की तरह ही है। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है जो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है। प्रोबेबिलिटी इसे डिनोट करते हैं हम पीई से। पीई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इवेंट मींस कोई भी एक्सपेरिमेंट, आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। फेवरेबल आउटकम्स, जो उस कंडीशन के फेवर में है, मींस जो आप पूछ रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बात क्लियर हो गई? तो पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जिसमें फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होते हैं और टोटल नंबर आउटकम्स नीचे होते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तब तक आप इन सभी डेफिनेशन को बार बार देखिए और थोड़ा अच्छे समझिए, क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड करती है। तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं, समझने हैं बहुत ध्यान से, और ये आगे तक आपके काम में आएंगे, प्रोबेबिलिटी जब तक आपकी रहेगी। तो पहला पॉइंट ये है, इसमें किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेके 1 तक लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जिसे मैं पीई से लिख रहा हूं, वो 1 भी हो सकती है तो इक्वल, और 1 से छोटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। मींस सिंपल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीट सेट, probability of a complete sample space is always 1। मीन्स पूरा सैंपल स्पेस है और उसके अगर हम जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी हम निकालें और सबका सम करें तो उसका सम आएगा 1। 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 से छोटा नहीं आ सकता, 1 ही आएगा। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज भी कह सकते हैं उन्हें। थर्ड वन है, जैसे कि अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। तो इसे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं? जैसे कि हमने डाइस को उछाला, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट अ हेड? पॉसिबल है ऐसा कि अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं और उसमें से हेड या टेल पूछ लें? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। इवेंट इम्पॉसिबल और प्रोबेबिलिटी 0। फोर्थ पॉइंट है इसमें श्योर इवेंट, या इसे कह सकते हैं हम सर्टेन इवेंट।
श्योर का मतलब है कि कंफर्म वही आना है, उससे ज़्यादा नहीं आना है ना कम आना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। श्योर इवेंट, अब जैसे कि हमने एक कॉइन ले लिया जिसके दोनों फेस सेम हैं, इधर भी हेड ले लीजिए इधर भी हेड ले लीजिए, तो अगर दोनों फेस हम सेम हैं, हम उसे उछालेंगे तो हर कंडीशन में हेड ही आएगा, ऐसा तो नहीं है टैला जाए, तो वो कहलाएगा हमारा श्योर इवेंट। मतलब जिसमें आने के चांसेस 100% हो, ऐसा ना हो कि उसमें 1% भी कम हो, तो वो कहलाएगा हमारा श्योर इवेंट, जिसमें कि इसका प्रोबेबिलिटी होगी 1। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इसका है कि प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम चांसेस देख रहे हैं कि आने के हो सकते हैं या नहीं। जब बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे तो वहां हमारा 0 हो जाएगा, जब चांसेस बहुत हाई होंगे तो वहां हमारा 1 हो जाएगा, चांसेस थोड़े से कम होंगे तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि माइनस के चांसेस हैं, है ना, तो वहां माइनस की प्रोबेबिलिटी इसीलिए नहीं हो सकती। चलिए इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए बहुत। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल है, आपको एग्जाम्पल देने हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया टॉसिंग अ कॉइन, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा थ्रोइंग अ डाइस। सबसे सिंपल यही है और सबसे ज़्यादा यही यूज किए जाते हैं। या आप तीसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर हम पेपर में पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, ट्रू फॉल्स में 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सेम रिजल्ट होगा इसके कॉइन की तरह, तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। या हम कह सकते हैं 52 कार्ड्स हैं डेक, ताश की गड्डी, उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हैं, वहां पर भी हमारा एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट बनेगा। हमें पता है कि 52 रिजल्ट ही है, लेकिन हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कार्ड कौन सा निकलेगा। चलिए सेकंड देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉबल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में से बॉबल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस होता है ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए यहां पर सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा, बॉबल ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉबल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, सॉरी, सैंपल स्पेस में हमारे सारे आएंगे। वो सैंपल स्पेस में पूछ रहे हैं अल्फाबेट ABCD बॉबल छाटने का, ABCD डॉट डॉट डॉट, और ये Z तक जाएगा। मीन्स हमें पता है कि पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने होते हैं ये तो आपको पता होगा ना, 26। और हमें फेवरेबल आउटकम्स मीन्स हमें जो चाहिए, जिसके बारे में हमें पूछ रहे हैं, वो कितने हैं 5। इसे आप चाहे एस डैश बना लें, लिख लीजिए AEIOU। क्लियर हो गई बात। मतलब ये टोटल कलेक्शन है हमारे पास, इसमें से हमें अगर ये निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या चांसेस होंगे कि हमने एक लेटर उठाया वहां से और वो लेटर बॉबल निकला। तो देखिए P गेटिंग अ बॉबल, बॉबल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए ऊपर क्या था, फेवरेबल आउटकम, फेवर में कितने हैं 5, अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल अल्फाबेट कितने हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 5/26। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम द कार्ड नंबर 1 to 12। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास सैंपल स्पेस जो दिया हुआ है उसमें है 1 से लेके 12 तक। चाहिए क्या हमें, प्राइम नंबर, फेवरेबल
आउटकम्स इक्वल्स टू, अब प्राइम नंबर में सबसे बड़ी गलती है बच्चों से हर बार यही होती है कि वो 1 को भी काउंट कर लेते हैं। तो कि प्राइम नंबर कौन होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और पढ़ते हम क्या है कि बार बार कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए, तो 1 भी 1 से डिवाइड हो जाता है, तो वो प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, केवल वो 1 से ही डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे डिवाइड कर सकता है। तो एग्जैक्टली 1 ही फैक्टर है, जबकि 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। तो इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पर हम इसका कलेक्शन बना लें। देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7, 11 और इसके बाद 13 आएगा, लेकिन 13 हमारे सैंपल स्पेस से बाहर जा रहा है। तो 1 के बाद 2, 3, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 5, 6 नहीं है क्योंकि 2 से कट जाता है, 7, 8 नहीं है, 2 से कट जाता है, 9 नहीं है, 3 से कट जाता है, 10 नहीं है, 2 से कट जाता है, 11। तो ये हमारे कितने हो गए, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल्स टू 5 है हमारे फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम है 12। क्लियर हो गया? तो इसे आप नोट करिए, बाकी क्वेश्चन हम आगे कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब आउट ऑफ विच 22 आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। चलिए बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और सॉल्व करिए। टोटल बल्ब है हमारे पास 100, ये हो गया सैंपल स्पेस। क्लियर हो गई बात? डिफेक्टिव बल्ब है इसमें 22, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे? आप 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस करेंगे हम 22, बचेगा हमारे पास 78। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि बल्ब हमने एक सेलेक्ट किया और वो कैसा निकला, नॉन डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। फेवर का मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब के फेवर में कितने हैं, मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 78 अपॉन टोटल बल्ब कितने हैं 100। बस हो गया आंसर। ज्यादा करिए तो आप इसे डेसिमल में कर दीजिए, 2 पॉइंट है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से सिंपल से क्वेश्चन है 5 वाला देखिए। इन द फॉलोइंग नंबर, following spinning wheel, find the probability of pointer stopping at a composite number। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस टोटल नंबर देखिए कौन कौन से हैं, एस लिख लीजिए, एस फॉर सैंपल स्पेस। देखिए इसमें 5 है, लाइन से नोट कर लीजिए, 18 है, 2 है, 14 है, 15 है, 11 है, 7, 16, 5, 7, 16, 5, 5, 18, 2, 14, 15, 11, 7, 16, 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, कंपोजिट नंबर। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, देखिए अभी मैंने बताया था इससे पहले प्राइम नंबर के बारे में। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं, मींस एग्जैक्टली मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। तो हमारा देखिए ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। ये 5 हमने 2 बार लिख लिया इसमें, 16 के बाद हाँ 5 2 बार आ गया ये। चलिए 4, 4, 8 नंबर है टोटल। देखिए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू, कंपोजिट नंबर है 1, 2, 3, 4 अपॉन में टोटल नंबर है हमारे पास 8, डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4 2 जा, या आप इसे डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 0.5। बहुत सिंपल है, बस समझने की देरी है, बाकी क्वेश्चन में
कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड आउट ऑफ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में बात आ गई है। देखिए टोटल कार्ड्स हैं 52, टोटल कार्ड्स 52 हो गए। और इसके बाद इसमें फेस कार्ड, देखिए कार्ड मीन्स ताश की गड्डी, फेस कार्ड उसमें होते हैं, हर एक में हर तरह के 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक। तो टोटल मिला के फेस कार्ड होते हैं 12। आधे इसमें रेड होते हैं, आधे इसमें ब्लैक होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम, गेटिंग अ फेस कार्ड इक्वल्स टू, तो फेस कार्ड के फेवर में है 12, टोटल कार्ड है 52, डिवाइड कर दीजिए, चाहे यही छोड़ दीजिए। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा और 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 2 1 जा, 2 13 जा, तो 3/13। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, A fish tank contains 12 male fish, 8 female fish. Find the probability of picking up a female fish. Very simple. Total fish है इसमें, देखिए 12 मेल है 8 फीमेल है, तो 12 + 8 इक्वल्स टू 20। हमें जो पूछ रहा हम वही लिखेंगे, फीमेल फिश के बारे में पूछ रहा है तो फीमेल है इसमें 8, फीमेल फिश है 8। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ फीमेल फिश। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फीमेल है 8, टोटल है 20, 4 2 जा 4 5 जा, तो फॉर्म आंसर आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल हैज 20 पेंसिल्स, 10 पेन्स इन हिज पेन स्टैंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पेन एंड पेंसिल एट रैंडम। पेन को सेलेक्ट करने की और पेंसिल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल देखिए, टोटल पेन एंड पेंसिल हो गए तो हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे 20 + 10, टोटल मिला के 30। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक पेन को और एक पेंसिल को एट रैंडम, बारी बारी से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। पेंसिल है इसके पास 20, पेन है इसके पास 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेंसिल इक्वल्स टू 20 पेंसिल है, टोटल है 30, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेन, तो पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पेन है 10, टोटल है 30, 0 से 0 गया, आंसर आ गया 1/3। क्लियर हो गया, नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ बैग हैज 80 मार्बल्स। सबसे पहले टोटल मार्बल्स इक्वल्स टू, हमारे पास है 80 मार्बल्स, 25 आर रेड, 35 आर येलो। रेड मार्बल्स है हमारे पास 25 और येलो है 35। ठीक है, इसके बाद रेस्ट ऑफ देम आर ब्लैक। तो भैया बच्चे कितने, ब्लैक मार्बल्स 80 में से 25 घटा दो, 35 घटा दो, ये दोनों मिला के हो गए 60, तो बचे कितने 20। सिंपल है ना, 35 और 25 होगा 60, 80 में से 60 गया तो 20 तो बचेगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले येलो फिर ब्लैक, एनी मार्बल अदर देन येलो, येलो की निकालनी है फिर ब्लैक की निकालनी है। तो एक मार्बल वहां से निकाला तो वो कैसा है, येलो है। गेटिंग अ येलो मार्बल, तो भैया येलो मार्बल कितने हैं इसमें दिए हुए 35, टोटल मार्बल है 80, 5 से डिवाइड करा 7 जा, 5 से डिवाइड करा तो हो जाएगा 6 जा, तो 7/16।
ब्लैक मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक मार्बल, तो ब्लैक है इसमें 20, टोटल है हमारे पास 80, 1 जा 4 जा, तो ये आ गया हमारा 1/4। इसके बाद पूछ रहा है एनी मार्बल अदर देन येलो, मतलब येलो को छोड़ के बाकी दोनों मार्बल में से कोई सा भी निकल सकता है। तो देखो येलो मार्बल कितने हैं 35, तो इन्हें आप छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 और 25 कितने हो गए 45। तो एनी मार्बल अदर देन येलो, तो येलो वालों को छोड़ दें हम इसे, तो 220 और 25 को हम ऐड कर लें, अपॉन में है 80, छोड़ लें 45/80, 5 9 जा और 5 से इसे डिवाइड करा है 16, तो आंसर आ गया 9/16। तो ये आपका चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, छोटा सा चैप्टर था प्रोबेबिलिटी का, कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।